हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सीमेंस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया उसे जानते हैं और या नहीं जानते हैं, जानिए देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि यहाँ पर संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की विवेचना करना है। ठीक है, तो इसका विवेचना कहिए या चर्चा कहिए मेरे प्यारे लाल। ए भाई, आप लोग देखा था कि नहीं थे? एकदम देखा था। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं वोल्टेज में पढ़ाता हूँ, तो आप लोग वोल्टेज में पढ़िए ना। समझा था कि नहीं है? समझा था। अरे भाई, तो होका हम पढ़ावत है ना, काहे पढ़ावत है कि आप लोगों को ज्ञान होता है, समझे ना। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की विवेचना कैसे करना है। तो तीन गो है, तीनों का करना है। रंगीन लवण का निर्माण कैसे होता है सो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है। इस सब आप लोगों को खोपड़िया में जैवे करेगा। अब माइंड में एकदम मैं ठोकिए दूंगा, ऐसा ठोकूंगा, समझते हैं ना, कि जिंदगी भर ठोकाइले रहेगा। एकदम समझिए। अरे हमनी के ऐसा ठोकत है ना कि तोहनी लोगों के खोपड़िया में डायरेक्ट बढ़ जावत है, समझे ना। हाँ, तो देखिए आज वही हम करने जा रहे हैं। तो रंगीन लवण का निर्माण कैसे होता है, देखिए सुनिए। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व होता है दोस्तों। कौन ब्लॉक? तो डी ब्लॉक। और उसका जो है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होता है। तो देखिए, संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। क्यों? तो क्योंकि संक्रमण तत्वों की आयनों में डी ऑर्बिटल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से, देखिए संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के हैं, तो संक्रमण तत्व के जो डी ऑर्बिटल होता है ना, सो डी ऑर्बिटल ध्यान से सुनिएगा। डी ऑर्बिटल जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे हो गया कभी क्रोमियम पर +3 दे दिया, समझे। तो ये जो +3 है ना, इसका जब विन्यास निकालिएगा तो उस पर मान लीजिए कि जितना आ गया बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, डी पर जितना बच जाएगा वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब काकी की दोस्त, तो काकी होता है। काकी मतलब 1 गो और दोस्त मतलब 2 गो। काकी मतलब 3 गो, दोस्त मतलब 4 गो। समझते हैं ना भैया? अरे भैया काहे नहीं समझेंगे, आप लोग तो समझ में करेंगे, समझे ना। हाँ, तो देखिए वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण करते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों की आयनों में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं, यानी कि अवशोषित करते हैं। जब संक्रमण श्रेणी के तत्व में मान लिया जाए कि D1 आ गया, ठीक है, 3D 2A आ गया, ठीक है, 2 आ गया, तो यह जो है 2 कहते हैं हम लोग, 3 आ गया, ठीक है, ये 3 है, मतलब का दोष ना आ गया। हाँ, जोड़ा नहीं है, अयुग्मित है, तो 3 गो है। तो इसका जो क्या कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से, यानी कि बाहरी वातावरण से क्या करता है कि ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है। और ऊर्जा को अवशोषण करके, ठीक है, अवशोषित करके उच्च ऊर्जा तलों में संक्रमित कर जाता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में वह संक्रमित हो जाता है, समझे ना। हाँ, तो उसके बाद क्या करता है कि जब वह ग्रहण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित तो हो ही जाता है। फिर उसको लौटाते समय, मतलब उससे निकलता है, फिर इसमें से जब निकलेगा वही ऊर्जा तो लौटाते समय ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। यानी कि लौटता वह जो जब इसमें से जब निकलता है तो वह जो है क्या चीज के रूप में, तो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण, ठीक है, करते हैं। बात समझ गए? रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। तो मेरा बात एक बार समझिएगा। हाँ, जैसे मान लिया जाए, मैं एग्जांपल देता हूं कि हम सब लाइट बंद कर देंगे, ठीक है, सब लाइट बंद कर देंगे तो पूरा का पूरा अंधारे ना दिखाई देगा। तो कोई भी चीज प्रकाश से द्वारा ना उत्सर्जित होता है। तो वही ना बात हुआ कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु पर अगर टॉर्च बारते हैं तो वस्तु पर ना पहले प्रकाश जाता है तब आपको दिखाई देता है। ना सोचिएगा कि पहले आपको दिखाई दिया तब टॉर्च बारे है। आदमी टॉर्च पहले बारता है और तब दिखाई देता है। तो वही बात हुआ कि वह वस्तु पहले अवशोषित करता है और फिर वह जो है मतलब कि जो रंगीन कलर में दिखाई देता है। जैसे मैं आपको, मैं ये हरा कलर दिख रहा होगा, ये लाल दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है? लाइट है तभी है ना, अवशोषित कर लेता है वह अपने कलर को और वह आपको फिर
परावर्तित करके दिखा देता है, उत्सर्जित करके दिखा देता है। वही बात इसमें एक बार आप समझ लीजिए। और भैया हमको कैसे समझाना है आपको, चाहे जैसे हो जाए वैसे आपको माइंड में एकदम ठोक देना है तो ठोक देना है। ऐसा ठोकूंगा, समझते हैं ना कि जिंदगी भर ठोकाइले रहेगा। हाँ, संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। क्यों? तो क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संक्रमण तत्वों की आयनों में डी ऑर्बिटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से ऊर्जा, ठीक है, बाह्य वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा तलों या लेयर या स्तर, ठीक है, उच्च ऊर्जा तलों में संक्रमित कर जाता है। और वह संक्रमित करने के बाद जब वही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है ना, तो वह प्रकाश के रूप में लौटाता है, यानी कि उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो वही प्रकाश के रूप में जब उत्सर्जित करता है तो संक्रमण, तो इस प्रकार संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण करता है। बात समझ गए? और भैया आप क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हैं ना, अब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए सबसे पहले नंबर बात, संक्रमण तत्वों में N-1 डी एवं NS कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, दोनों कक्षकों के बीच में बहुत कम होता है। अतः ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अतः ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में ऊर्जा स्तर का अंतर कम होता है। समझ गए? तो याद रखिएगा N-1 डी एवं NS के बीच, ठीक है, दोनों कक्षक है। लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +3 से लेकर के +7 में N-1 डी एवं NS इलेक्ट्रॉन दोनों भाग लेते हैं। मतलब उच्च ऊर्जा, ठीक है, या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जैसे +3 से लेकर के +7 तक है ना, में N-1 इंटू डी एवं NS, मतलब विन्यास हुआ, इलेक्ट्रॉन दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तब चलते आगे की ओर, उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो है 5 नंबर एकदम आप लोगों को देने वाला है। कितना नंबर? तो 5 नंबर एकदम सीधा सीधी, समझते हैं ना। हाँ, तो 5 नंबर एकदम ले लेने का, छोड़ने का नहीं मेरे प्यारे लाल, समझते हैं ना। हाँ, उपसह संयोजन यौगिक, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा कि ये कैसे बता दिए सर। तो हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग यदि YouTube पर सर्च कीजिएगा प्रथम, याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो उसमें डी ब्लॉक के पूरा एकदम चर्चा किया हुआ है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है सो, और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इतना लिख करके सर्च कीजिएगा। अगर सर्च नहीं कीजिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उपसह संयोजन यौगिक के तरफ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कह देता हूं कि ये वीडियो रोजाना 4 से 5 बजे के बीच में भोरवा में अपलोड होता है, और ऑब्जेक्टिव रोजाना मॉडल सेट एक तैयार होता है रात को। ठीक है, और दोपहर में कुछ वीडियो छोड़ा जाता है बायोलॉजी का या कुछ का भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण, आवेश संख्या अधिक और खाली डी ऑर्बिटल के, जिसमें आवेश संख्या अधिक रहेगा, आवेश संख्या अधिक, समझ गए ना, और डी कक्षक खाली रहता है, कुछ ना कुछ खाली रहेगा। तो वही हुआ कि आवेश संख्या अधिक और खाली डी ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल्स मतलब कक्षकों, तो खाली डी ऑर्बिटल्स के उपस्थिति के कारण सहसंयोजक उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, ये सभी उपसह संयोजक यौगिक का संकेत है। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक यानी आयन है, ये आयन भी है, यौगिक भी होते हैं, का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उससे पहले आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अगर आप लोगों को ये PDF लेना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं इसका PDF लगातार एकदम प्रोवाइड कराऊंगा, अभी नहीं कुछ दिन बाद। ठीक है,
तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोगों का तैयारी एकदम दे दनादन रहेगा। कोई भी एग्जाम में जाइएगा, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग एकदम उठा एकदम दबा करके मारिएगा एकदम। समझते हैं ना मेरा बात एकदम। तो अरे भैया आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उससे आप लोगों को 2 या 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर टकराना चाहिए। इसलिए मैं एग्जाम के लमसम 1 से 1.5 महीना बचता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मैं बैठल रहता हूँ, आरती की जरा जरा मैं करते रहता हूँ। समझते हैं ना? अरे भैया समझे कि नहीं? हाँ, तो आप लोग केवल सपोर्ट कीजिए ना भैया। कोई 11th वाला भी होगा उनको भी जोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पास होला के बाद, समझते हैं ना, पास हो जाने के बाद किसको हम पढ़ाएंगे? अरे उन्हीं को ना पढ़ाएंगे। हाँ याद रखिए। हाँ, तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अपने फायदे के लिए जो करना है सो कीजिए। समझते हैं ना? हाँ, एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।